श्री रामदास अठावले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जम्मू में स्वागत करती हूँ। आज मंत्री जी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे और बजट के बारे में भी आपसे कुछ कहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मंत्री जी से कि वो अपने शब्द आपके सामने रखें। हाँ, तो सभी पत्रकार जो हमारे जम्मू के हैं उनका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MOS के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं जम्मू में आया था, एक NGO के प्रोग्राम के लिए एक अवार्ड फंक्शन है, उसके लिए मैं आज यहाँ आया था। तो आपसे बात करने का हमने तय किया। तो लगातार 9 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में बहुत सारी योजनाएं लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देकर सभी जाति के, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, OBC को 27% आरक्षण मिलता है, ये जो टोटल आरक्षण है, टोटल आरक्षण 49.5% मिलता है। और बहुत सारे दिनों से एक मांग थी कि दलित, आदिवासी, OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज है उनको आरक्षण का फायदा मिलता नहीं है, इसीलिए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जो कास्ट SC, ST, OBC में आती नहीं, उन सब लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो या कोई भी हो, जो रिजर्व कैटेगरी में जो कास्ट आती नहीं है, वो सबको 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय हुआ। और सवर्ण समाज के जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर जिनका ईयरली इनकम है, ऐसे फैमिली को उसका फायदा होता है। तो नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तब उन्होंने ये देखा कि देश भर में बड़े बड़े लोगों के ही बैंक में अकाउंट है, लेकिन आम आदमी के अकाउंट बैंक में नहीं है। उन्होंने जनधन नाम की योजना शुरू की और ये जनधन योजना के अंतर्गत 2014 में ये योजना लागू हुई और पूरे देश भर में अभी तक जो अकाउंट खुले हैं ये 48 करोड़ 36 लाख 48 करोड़ 36 लाख इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखा जाए तो 26 लाख 32,000 इतने अकाउंट जम्मू एंड कश्मीर में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक है कि बहुत बार हमारे तमाम बेरोजगारों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। बैंक वाले लोन देने के लिए बहुत उनको ट्रबल में लाते थे, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ। तो नरेंद्र मोदी जी ने बैंकों को आदेश दे दिया कि जो मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 10 लाख तक ये लोन मिलता है और इसमें कोई विशेष पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, खाली आधार कार्ड और कुछ जो ऐसे पेपर देकर उसमें लोन देने का लोन देने का प्रावधान उसमें है। उसमें जमानत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 50,000 से 10 लाख तक का जो लोन है, ये लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 2015 में 15 में योजना शुरू हुई और अभी तक 39 करोड़ 65 लाख 39 करोड़ 65 लाख 16,000 इतने लोगों को अभी तक मुद्रा योजना का फायदा हुआ है, उनको लोन मिला है। और जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो
13,84,000 13,84,000 इतने लोगों को मतलब ये लोन मिला है। दूसरी एक योजना है कि प्रधानमंत्री जी ने विचार किया कि गांव में रहने वाली जो हमारी खेत मजदूर की फैमिली है या किसान की फैमिली है, तो गांव में रहने वाले लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, उससे मतलब चूहे के धुएं से उनके आँख लाल बुंद हो जाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे फैमिली को गैस सिलेंडर देने का एक प्रोग्राम हाथ में लिया। ये प्रोग्राम 2016 में हाथ में लिया और पूरे देश भर में अभी तक 9,58,07,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन जो है, गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन जो है, ये उनको अलॉट किए हैं। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 12,45,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। दूसरे एक प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये आवास योजना रूरल की जो है, तो रूरल की योजना में अभी तक 2,93 लाख इतने लोगों को पक्का मकान शौचालय के साथ मिला है। 13,800 इतने लोगों को मकान रूरल के एरिया में मिले हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है, इसमें अभी तक मतलब 72,72,000 इतने लोगों को अभी तक मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन में मकान मिला है। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो 20,700 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान भारत योजना, इस योजना में एक फैमिली को मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए 1 साल के लिए देने का ये स्कीम है। और ये स्कीम 2018 में शुरू हुआ और अभी तक पूरे देश भर में 4,42 लाख इतने लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कम से कम 7,66,000 इतने लोगों को इस योजना का फायदा हुआ है। दूसरा एक योजना उजाला योजना एक है। ये उजाला योजना है, उसमें बल्ब देने का एक प्रोग्राम है गांव के लोगों को। तो उसमें अभी तक 36,79 लाख इतने लेड बल्ब जो होते हैं, ये पूरे देश भर में इशू किए हैं। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 84,86,000 इतने लोगों को गाँवों को बल्ब देने का भी प्रोग्राम मतलब हुआ है। हमारा जो मंत्रालय है, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत डी एडिक्शन सेंटर देने का एक प्रोग्राम है, नशा मुक्ति केंद्र। और अभी तक मतलब हमारे 1720 इतने डी एडिक्शन सेंटर हम इतने लोगों को ग्रांट देते हैं। और तो अभी हमारा जो बजट है, ये बजट इस साल का जो बजट है 23-24 का, ये बहुत ही अच्छा बजट है। मिडिल क्लास के लोगों को न्याय देने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। उसके साथ साथ मतलब रेलवे के लिए 2,42,000 इतना करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिफेंस के लिए कम से कम 5,96,000 इतना प्रावधान मतलब डिफेंस के लिए किया गया है।
मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इस मंत्रालय का जो बजट है, ये बजट 1,59,12.22 इतना इस साल का मेरे मंत्रालय का मतलब हमारे जो बजट हमारे मंत्रालय के स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके लिए मतलब ये बजट हमको दे दिया है। और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जो कुल रकम जो है ये 16,783 इतना बजट उसके लिए दे दिया है। ट्राइबल के लिए 1,17,943 इतना बजट मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए दे दिया गया है। और आप लोग जो जानते हैं कि 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय बनाने का भी निर्णय लिया है, और उसमें कम से कम 38,800 अध्यापकों की अपॉइंटमेंट भी उसमें होने वाली है। दूसरा जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कम से कम 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। सम्मान किसान निधि के लिए 11.4 करोड़ किसानों को कम से कम 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। तो इसी तरह मतलब वैसे में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे देश का विकास चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार रहनी चाहिए, हम चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम लोगों से हमारा अपील है कि मोदी सरकार जो है ये आपके लिए है। 370 आर्टिकल हटाने का भी निर्णय इसलिए लिया गया कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और जम्मू कश्मीर को मतलब भारत सरकार की सभी योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए। इसीलिए मतलब 370 कलम हटाया गया, और यहाँ तिरंगा झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में लहर रहा है। और जम्मू कश्मीर में पहले से अपने को शांति नज़र आती है। जम्मू में तो शांति है ही है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लिए मैक्सिमम मदद करना चाहते हैं। हमारे पीएमओ ने हमको भी प्रोग्राम दिए, और हम लगातार मैं 5 बार मैं कश्मीर में आया, जम्मू में आया, गांव में हमारा स्वागत भी हुआ। तो लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पूरी शांति हो और जम्मू कश्मीर का विकास हो। इसीलिए लोग मतलब नरेंद्र मोदी जी को साथ दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को साथ दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे सभी लोगों को मेरा अपील है कि बहुत जल्द यहाँ माननीय अमित शाह जी ने भी मतलब जब 370 आर्टिकल हटाया था, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तब बहुत जल्द ही इसको स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा। इसी तरह का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। जरूर भविष्य में कुछ दिनों के बाद जरूर भारत सरकार इसका विचार करेगी, और यहाँ के लोगों को वोटिंग करने का जो अधिकार है, उस अधिकार को मतलब उस अधिकार देने का काम जो है ये जरूर भारत सरकार कुछ दिनों के बाद करेगी। और यहाँ विधानसभा का चुनाव भी जल्दी हो सकता है, और इसी तरह आगे बढ़ेगी।